मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं आज फिर एक नए वीडियो पर, जिसमें लगभग 100 प्लस ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो 10,000 से 11,000 तक के क्वेश्चन कराने का है, जीके जीएस का, है ना। और मेरे वीडियो से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ होंगे वो जीके जीएस पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो कहेंगे यजुर्वेद में है। किस वेद में है? यजुर्वेद में है। और सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, जो ये सारे वेद है ना, इन सब का जो रचयिता है वो वेद व्यास है ना। तो यहाँ देखना है, पहला जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद हमारा पहला वेद है ना, जिसमें लगभग 10 से 28 ऋचाएँ हैं, 10 मंडल है और 10,600 के आसपास मंत्र हैं या श्लोक है, कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है? तो समिति शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अज्ञात थी, मीन्स उसे ना पढ़ा जा सका और ना लिखा जा सका। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो हम कहेंगे सामवेद। सामवेद ऐसा वेद है जिसमें हम संगीत से संबंधित, मीन्स अगर यज्ञ होते थे तो उस यज्ञ में जो मंत्र पढ़े जाते थे या संगीत पढ़े जाते थे तो वह सामवेद से ही लिए जाते थे। तो यहाँ पर सामवेद होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। तो चलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जो सामवेद है, सामवेद में कुल 1875 श्लोक हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद शब्द का अर्थ होता है? तो हम कहेंगे उपनिषद शब्द का अर्थ होता है पास बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो गुजरात है वहाँ पर हमारा लोथल स्थित है। लोथल जो था एक व्यापारिक केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखना है पंजाब। तो पंजाब में रोपड़ स्थान, प्राचीन स्थल जो था रोपड़ था। ठीक है, क्या था? रोपड़ था। और अगर पूछा जाए कि रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है तो हम कहेंगे सतलज नदी के किनारे, है ना। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो हम कहेंगे भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर देख रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान भी दिया है, तो पाकिस्तान में क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, सब। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो कहेंगे रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। अब सोचो हरियाणा में क्या है? तो हरियाणा में बनावली है। ठीक है, जो लगभग रंगोई नदी के किनारे मैं बोल सकता हूँ कि स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु में थी। कहाँ थी? सप्त सिंधु में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी तो क्या थी? कृषि थी, है ना। मीन्स पहले के जो लोग थे, सिंधु के जो लोग थे, वो ज़्यादातर क्या करते थे? कृषि करते थे, इसके बाद व्यापार करते थे। बढ़ई गिरी तो वो कभी लाए ही नहीं अपने उपयोग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने की के लिए कहा है? तो हम कहेंगे वो पाकिस्तान है। कौन सा है? पाकिस्तान है। सन 1946 तक वो जो नर्तकी कन्या की मूर्ति थी ना, वो भारत के अधीन थी। ठीक है, किसके अधीन थी? भारत के अधीन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम कहेंगे
जो कालीबंगा है वो प्रसिद्ध है मिट्टी के पात्र के लिए। अगर बात की जाए कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कहेंगे राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे हाँ, इसको भी देख लेते हैं, इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं, उसको भी देखते हुए चलेंगे, है ना। तो जो यहाँ देख रहे हो आप, चट्टान कटौती की वास्तुकला है ना। हाँ, तो देखेंगे ये जो चट्टान कटौती की वास्तुकला है वो कहाँ पर मिली थी, तो हम कहेंगे ये बिहार में जहानाबाद ज़िले में मिली थी, जो जहाँ पर ज़्यादातर क्या पाए जाती हैं, अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं। किसके शिलालेख? अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं। बंदरगाह कहाँ है, तो लोथल में है। लोथल अभी बताया कि कहाँ स्थित है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब यही इसी में देखते हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर है कपास की खेती, तो कपास की खेती के जो साक्ष्य मिले थे वो मेहरगढ़ में मिले थे। मेहरगढ़ कहाँ है, तो कन्फ्यूजन है, शायद उत्तर प्रदेश में है। चलिए क्लियर करके बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, तो महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जिसे वेदव्यास ने रखा था, है ना। वेदव्यास ने रखा था। महाभारत को भारत का महाकाव्य भी कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो किसमें से खोजा जा सकता है, तो हम कहेंगे सामवेद में खोजा जा सकता है। ठीक है, जहाँ पर संगीत की बात कर दे, आप इतना समझना, जहाँ पर भी संगीत की बात कर दे हम आंख बंद करके लगाएंगे सामवेद पर। किस पे लगाएंगे? सामवेद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे क्या थे, तो अगस्त्य मुनि थे। कौन थे? अगस्त्य मुनि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा है ना। आलमगीरपुर कहाँ है, तो हम कहेंगे आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में, और ये सिंधु सभ्यता का पूर्वी क्षेत्र था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी क्षेत्र था। कालीबंगा तो अभी बताया था कि ये राजस्थान के हनुमानगढ़ के घग्गर नदी के किनारे है। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता कौन सी थी? भारतीय बोल रहा है, अगर भारतीय नहीं बोलते तो हम मेसोपोटामिया की सभ्यता भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ भारतीय बोल रहा है तो सिंधु घाटी सभ्यता ही लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विषम शब्द ज्ञात करना है तो मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? विष्णु पुराण दिया है, तो यही हमारा क्या है? विषम है इसमें। ठीक है, कह रहा है विशाल स्नानागार है, ग्रेट बाथ कहाँ मिला था, तो हम कहेंगे मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कुछ हड़प्पा दिया है, तो हड़प्पा में क्या मिला था, तो हड़प्पा में बताया जाए, चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पर। हाँ, थोड़ा क्लियर करके बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे उपकरण मिले थे, तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। देखिए क्या होता है कि अगर कुछ चीज़ें शुद्धता से बताया जाए तो ज़्यादा ठीक है ना। अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी उस बारे में थी, लेकिन क्या है कि जब कंप्लीट जानकारी होती है तभी मज़ा आता है कुछ चीज़ बताने में। ठीक है, तो कह रहा है मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदारो लिखा है तो मोहनजोदड़ो समझेंगे, तो मोहनजोदड़ो में देखेंगे स्टेचू ऑफ क्राइस्ट भी मिला था, है ना। और मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, देखिए मोहनजोदड़ो में स्टेचू ऑफ क्राइस्ट मिला था, और मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ भी मिला था, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और फिर यहाँ पे कह रहा है कालीबंगन। कालीबंगन में क्या मिला था, तो हल के चिन्ह मिले थे। लोथल में क्या मिला था, तो लोथल में पत्तल मिला था। पत्तल मतलब जानते हो क्या होता है, मतलब बंदरगाह। हड़प्पा में क्या मिला था, तो हड़प्पा में मैं भी कंफ्यूज हूँ, इसलिए यहाँ पे टिक नहीं लगा है, तो यहाँ पर आंसर भी गलत है। तो आप समझ गए, मोहनजोदड़ो में दो चीज़ें मिली थी, स्टेचू ऑफ क्राइस्ट और ग्रेट बाथ भी मिला था। ठीक है,
आप लोगों को पता हो तो क्लियर करके जरूर बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिले थे। ठीक है, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद कह सकते हैं हिंदू दर्शन का एक स्रोत है, हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करता है? तो हम कहेंगे दयाराम साहनी है। ठीक है, निम्न क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो कौन सा है? तो कहेंगे हमारा पी है। कौन सा है? यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा तंत्र मंत्र दिया गया है? तो हम कहेंगे भैया अथर्ववेद में। अगर आपको भी सीखना है जादू टोना तो अथर्ववेद को पढ़िए, आप लोग भी क्या करेंगे, सीख जाएंगे। ठीक है, हमारे बातों में मत आइएगा, बस आप चलते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि जादू टोना तो कुछ माना नहीं जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया था? तो हम कहेंगे मोहनजोदड़ो में। अभी मैं बताया था मोहनजोदड़ो, क्यों भुलवा देते हो भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कहेंगे चट्टान से निर्मित सत्यापन। धौलावीर की बात कर रहा है ना। धौलावीर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कहेंगे जल संरक्षण के लिए वो क्या था, प्रचलित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में सब देखिए यहाँ पे दोनों देवता दिए गए हैं ना, तो पहला ऋग्वेद भी है और अग्नि भी है। तो जो प्रमुख है वो हमारा ऋग्वेद है। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऋग्वेद करें इंद्र है, अगर यहाँ पर इंद्र नहीं दिया गया होता, अग्नि केवल दिया गया होता तो हम अग्नि पर टिक लगाते, लेकिन यहाँ इंद्र दिया है तो सबसे प्रमुख जो है वो इंद्र है, इसके बाद है हमारा अग्नि, फिर पशुपति हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया? तो हम कहेंगे उनका जो मृत्यु हुई थी या महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, पटना यानी बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वट वृक्ष के नीचे, और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजना अच्छी तरह से बनाई गई थी। तो कृषि नगरें, धार्मिक नगरें, व्यापारिक नगरें, तटीय नगरें। तो कैसे थी मोहनजोदड़ो में? तो कहेंगे हम व्यापारिक नगरें थी। कैसे नगरी थी? व्यापारिक नगरें थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? तो कहेंगे गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह था? प्रेम विवाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? है ना, तो लोथल की बात कर रहा है, तो लोथल हमारा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, पत्तन के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रय के भाग नहीं है? तो ये हमारा ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, लेकिन अथर्ववेद हमारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो स्थित है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रावी नदी के किनारे कौन सी स्थित है? तो हम कहेंगे हड़प्पा सभ्यता स्थित है। ठीक है, सतलज नदी के किनारे कौन सी स्थित है? तो हम कहेंगे रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित हैं? किस नदी के किनारे ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक विकसित हुई थी? तो कहेंगे सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है? किसे हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो कहेंगे लोथल। ठीक है, क्या बोलेंगे? लोथल। बाकी सब बताए ही हैं। कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम का समर्पित करता है? तो 9वां मंडल। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। तो यह जानते हो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो मैंने बताया भैया अभी कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, भारत का कौन सा क्षेत्र एक ऐसा समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो हम कहेंगे मालवा जो है वो पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से मिला था? तो धौलावीरा से मिला था।
कहाँ से मिला था? धौलावीरा से, सॉरी बनावली से मिला था, माफ़ करना, गलती से निकला, जुबान फिसली, ठीक है, तो बनावली से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने रोज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की थी? तो अजातशत्रु ने, है ना। बिम्बिसार जो थे वो हर्यक वंश की स्थापना किए थे, है ना। और उनका जो पुत्र था अजातशत्रु, वो अपने पिता की मतलब बिम्बिसार की गर्दन उड़ा के क्या किया था? गद्दी पर बैठा था। तो गर्दन उड़ाने के बाद ये क्या किया था? गद्दी पर बैठा। तो इसका जो पुत्र था उदयन, उदयन ने भी अजातशत्रु की गर्दन उड़ाकर क्या किया था? गद्दी पे बैठा था। मतलब ही जो हर्यक वंश था उसे हम पितृहंसा वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी जो राजा हैं अपने पिता की हत्या कर कर राजगद्दी पर या सिंहासन पर बैठे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय शहरी के करण के कारण प्रारंभ प्रतीक माना गया है? तो काला और लाल बर्तन, काले और लाल बर्तन, ठीक है। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो हम कहेंगे जैन धर्म के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे देखेंगे जो जैनी का प्रथम तीर्थंकर था वो हमारा था ऋषभदेव, है ना। अरष्टेमी हमारे जो थे वो 22वें थे, ठीक है। और पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें थे, अजीतनाथ जो थे वो दूसरे थे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला हमारा यह क्वेश्चन यहाँ पे जो बोला है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बौद्धों से संबंधित है, ठीक है। त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं? तो हम कह सकते हैं, है ना, वो जो पिटक थे, तो जो तीनों पिटक थे उनका नाम था सूत्र पिटक, विनय पिटक, अधिधर्म पिटक, है ना। तो चलते हैं, जो संबंधित थे किससे? बौद्धों से। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने इन्हें मुख्य ग्रंथ माना। और वो तीनों ग्रंथ कौन कौन से थे? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अधिधर्म पिटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महावीर की माता कौन थी? तो यहाँ पर महावीर स्वामी की बात कर रही है, ना कि महावीर। महावीर और किसको जाना जाता था? तो पार्श्वनाथ को भी महावीर जाना जाता था, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे? 23वें। तो यहाँ महावीर स्वामी की बात कर रहा था। उनकी माता का नाम क्या था? यशोदा तो उनकी पत्नी का नाम था, ये तो पत्नी थी, है ना। क्या थी? पत्नी थी। यहाँ त्रिशला दिया है तो त्रिशला उनकी माता का नाम था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि। तो सही दृष्टि जो है वो निम्नलिखित में से जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते थे, है ना। तो यहाँ पर अगर कहते किसमें विश्वास करते थे तब ये क्वेश्चन सही हो जाता। तो यहाँ पे हम नहीं काट देंगे। यज्ञ, वो केवल मुक्ति पर विश्वास करते थे, ना कि यज्ञ पर विश्वास करते थे, और ना ही जात व्यवस्था पर विश्वास करते थे, और ना कर्मकांड पर विश्वास करते थे। वो केवल एक चीज़ पर विश्वास करते थे, वो थी मुक्ति, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने प्राण त्यागे, कहाँ त्यागे थे? तो हम कहेंगे कुशीनगर में। अभी बताया था जो राजगीर था, पहले यहाँ जो बोध गया है वहाँ पर वट वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बोध गया सारनाथ में उन्होंने क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित हुई? तो हम कहेंगे दयालु बुद्धि से प्रेरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्धन के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को माना जाता है, मैत्रेय को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिल भाषा के शिल्पदी और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो कहेंगे हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो हम कहेंगे चैत्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद्या था?
तो हम कहेंगे पाणिनि जो है वो प्रथम व्याकरण विद्या थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का निर्माण स्थल निम्नलिखित में से, तो मैंने अभी बताया था, है ना, तो कुशीनगर। कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। सांची जो है वहाँ पर अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म से भयभीत नहीं कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, देखो शब्द भुला गए, मतलब ज्ञान की प्राप्ति की वजह से वो ज़्यादा भावुक होकर वहाँ पे सांची का स्तूप बनाए थे। तो वर्ड नहीं मिला, तो वर्ड आप लोग दीजिएगा कमेंट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, है ना। विशेषता तो किसके समय में? बौद्ध धर्म के समय में था। किसके समय में? बौद्ध धर्म के समय में था, जिसने 1199 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम किया था। ठीक है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो शाक्य गणराज्य के थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता का नाम महामाया था। अब चलते हैं, देखिए यहाँ तक क्वेश्चन तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप। अब चलते हैं वन लाइनर पर, है ना। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है ना। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो स्थित था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला कहा जाता है, मृदों का टीला कहा जाता है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गलत हो गया है, इसको आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किससे संबंधित थी? प्रसिद्ध था। तो क्या से? मिट्टी के पात्र से संबंधित था। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कौन थी? तो सप्त सिंधु थी, है ना, जो कि अभी आप पढ़े थे। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस में पाया जाता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में पाया जाता है। ये जो थे ऋग्वेद के थे, है ना। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रोमन्य देई स्तंभ किसके द्वारा क्या किया जाता है? अंकित किया जाता है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? तो दूध और उससे बने उत्पाद, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, वैदिक आर्यों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? तो अभी मैं बताया था, अथर्ववेद को छोड़ो बाकी सबको जोड़ो, हमारा क्या हो जाता है? वेदत्रयी हो जाता है। जैसे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, है ना। आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे स्थान का प्रयोग किया। ठीक है, घोड़े द्वारा चलाए जा रहे स्थान का प्रयोग किया था। ऋग्वैदिक आर्य पशुहारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला पहला उपहार जो था वो गाय थी, ना कि जमीन था। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि वो जो उपहार पहला था वो गाय थी, ना कि जमीन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में व्यवस्थित की गई थी, है ना। इससे रिलेटेड एक ट्री है, सवेरे पटबुका कर लो, चले जाना, वहाँ पे आपको मिलेगा। शॉर्ट वीडियो है, आप ओपन करना टेलीग्राम चैनल, मेरा चैनल के नीचे एक ट्रिक है, सवेरे पटबुका कर लो, जितने भी बौद्ध संगीतियाँ हैं सब संबंधित आपको मिल जाएंगे। ठीक है, किसने कब और कराया था। बौद्ध का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ लिया था या जोड़ा था, है ना, और एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। तो पहला जो समाज था वो थी स्त्रियां और दूसरा था शूद्र। ठीक है, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था?
तो जो बौद्ध धर्म था दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करा है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें पाई गई? तो पाली पाठ में पाई गई, पाली भाषा में पाई गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा था? वामासात पाकशिनी था, है ना, वामासात पाकशिनी था। बौद्ध धर्म का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म का कौन सा था? तो हम कहेंगे बौद्ध धर्म था। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर कौन थे? तो ये थे 24वें तीर्थंकर। ठीक है, किसके? जैन धर्म के। ठीक है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को माना जाता है। जैन साहित्य का को क्या कहते हैं? तो अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है तो श्रवण गोला में स्थित है, जहाँ पर महावीर स्वामी ने अपने शरीर को त्यागा था। ठीक है, कैसे त्यागा था? तो हम कहेंगे उन्होंने खाना पीना एकदम त्याग दिए थे और वहाँ पर अपने प्राण को त्यागा था श्रवण गोला में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।